नगरमधील स्वच्छता रक्षक समिती सदस्यांनी बुरुडगाव येथील कचरा डेपोला प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील स्थितीचा अभ्यास केला। बुरुडगाव येथील कचरा डेपो 20 एकरमध्ये पसरलेला आहे। दररोज 120 ते 130 टन संपूर्ण शहरातील कचरा एकत्रितरित्या येथे आणला जातो। नागरिकांकडून एकत्रित आलेल्या कचऱ्याचं विलगीकरण करणं हे सर्वात मोठं काम आहे। कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी महानगरपालिकेनं खासगी कंपनीला ठेका दिलाय। या ठिकाणी काम करणं अतिशय आव्हानात्मक असून सर्व प्रकारचा कचरा विलग करताना कर्मचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो। ही बाब समिती सदस्यांच्या निदर्शनास आली। डेपोमध्ये सुधारणेला वाव असून नागरिकांनीही कचरा घंटा गाडीत टाकताना वर्गीकरण करावं असं मत समिती सदस्यांनी व्यक्त केलं। यावेळी स्वच्छता रक्षक समिती सदस्य प्राध्यापिका डॉक्टर अश्लेषा भंडारकर, प्रतिभा धूत, सुधा खंडेलवाल, ज्योती दीपक, किरण कालरा, नगरसेवक योगीराज गाडे हे उपस्थित होते। हां, डॉक्टर अश्लेषा भंडारकर, मी 2013 पासून स्वच्छता दूत म्हणून काम करते आहे आणि या शहराच्या स्वच्छतेबाबतीतली सगळीच स्थित्यंतरे मी पाहिलेली आहेत आत्तापर्यंतची आणि नुकतंच आत्ता महानगरपालिकेला एक अवॉर्ड मिळालेला आहे आणि ह्या अवॉर्ड मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शहर मात्र अतिशय स्वच्छ असायला हवं होतं, परंतु शहराची स्थिती पुन्हा एकदा तशीच झालेली दिसते आहे। जिकडे तिकडे कचऱ्याचा ढेर आणि सगळ्या गोष्टी दिसतात आहे आणि हे असं का होत आहे म्हणून आमची स्वच्छता रक्षक समिती जी आम्ही 5 वर्षापासून यासाठी काम करतो आहोत त्या सगळ्या समितीने एकदा प्रत्यक्ष कचरा डेपोला जाऊन भेट देऊन तिथे नेमकं काय होतं या कचऱ्याचं हे पाहण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणून आम्ही बुरुडगावला कचरा डेपो पाहायसाठी, कचरा डेपोला व्हिजिट करायसाठी आम्ही सर्व स्वच्छता रक्षक समितीचे सभासद आम्ही तिथे गेलेलो होतो आणि तिथे आम्ही जे पाहिलंय आणि तिथे ज्या समस्या आम्ही पाहिल्यात त्या समस्यांचं जर कॉन्क्लुजन किंवा एक थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर सगळ्यात मोठी भूमिका महानगरपालिकेची आणि त्याहीपेक्षा मोठी भूमिका पब्लिकची आहे, नागरिकांची आहे। कारण तिथे आपण जो कचरा तिथे पाठवतो आहोत तो कचरा मुळातच जागेवरनं सेग्रिगेट न झाल्यामुळे, विलगीकरण न केल्यामुळे तिथे खूप मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि तो प्रश्न जर सोडवायचा असेल तर महानगरपालिकेला खूप मोठे बदल करणं आवश्यक आहे आणि नागरिकांना सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जागृत होणं आवश्यक आहे। कारण तिथे जो कचरा जातो तो कचरा ओला आणि सुका एकत्रित जातो आणि ओला आणि सुका एकत्रित गेल्यामुळे पुढे जी प्रक्रिया होते त्या प्रक्रियेसाठी खूप जास्ती वेळ, खूप जास्ती पैसा आणि खूप जास्ती एनर्जी लागते। तर यासाठी कृपया महानगरपालिकेने आणि जनतेने अवेअर व्हावं यासाठी आमचा हा प्रयत्न आहे। अहमदनगर शहर बहुत वर्षों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और इस शहर की अस्वच्छता को देखते हुए 4-5 वर्ष पूर्व हम लोगों ने एक स्वच्छता समिति तैयार की जिसमें कि हम लोग यहाँ चाहते थे कि इस शहर में स्वच्छता के लिए हम कुछ कार्य कर सकें। इसके लिए हमने बहुत प्रयत्न किए। हमने महानगर पालिका उनके ऊपर उनको मिलकर उनके आयुक्त वगैरह से सबसे उनके सदस्यों से मिलकर और बात की और हमने कहा कि भाई हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे कि इंदौर शहर को इतना स्वच्छ बन गया है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ नहीं आती हैं और सब लोग रास्ते पे कचरा डालते हैं तो उस कचरे का कुछ प्रबंधन आपको करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया कॉरपोरेशन ने कि हम यहाँ पर गाड़ियाँ हमारी आने वाली हैं, कुछ समय और आप रुक जाइए और फिर आप देखिए गाड़ियाँ जब आएंगी तो उन गाड़ियों में लोग कचरा डालेंगे। तो ये हमको उन्होंने आश्वासन दिया और उसके लिए हम लोग काफ़ी पीछे लगे रहे। हमारी जो स्वच्छता समिति है हम लोग सब इकट्ठे होके जाते थे, कई बार हमने उनसे मुलाकात की और उनके ऊपर प्रेशर भी डाला कि भाई किसी भी तरह से आप ये शुरू करिए ताकि हम यहाँ की अस्वच्छता को हम देखते थे और हम लोगों को बहुत दुख होता था। तो ये कार्य धीरे धीरे यहाँ पे गाड़ियाँ आने लग गई और धीरे धीरे लोगों के में भी अवेयरनेस आई और अवेयरनेस के लिए भी हमने काफ़ी काम किया। हम कई जगहों पे गए और लोगों को अवेयर किया कि भाई आप लोग अपना कचरा प्लीज़ गाड़ी में ही डालिए ताकि स्वच्छता बनी रहे। तो इस कार्य को करने में हमारी स्वच्छता समिति ने पूरा हमारा सब ग्रुप इस कार्य में लगा रहा। बचपन से ही हमेशा कचरा ही सब जगह दिखता था और आज भी वही दिख रहा है। इस अहमदनगर के लिए हमें तो कुछ सबको मिलके करना ही पड़ेगा। उस दिन जब हम डेपो में गए तो सबसे ज़्यादा अगर कचरा दिख रहा था तो प्लास्टिक दिख रहा था। तो मैं प्लास्टिक के ऊपर बोलूँगी, प्लास्टिक के विषय में। पूरा लैंडफिल में प्लास्टिक ही प्लास्टिक था और इसमें हमको इसका सल्यूशन यही है कि हम सेग्रीगेशन घर में करें, प्लास्टिक अलग करें। महानगर पालिका को भी प्लास्टिक को
ही मैनेज करना चाहिए, ताकि 80% कचरा प्लास्टिक ही है, जहाँ देखो वही प्लास्टिक है, तो उसी को मैनेज करके हमें कचरा कम करना चाहिए। यही मेरा सुझाव है। अगर हम नगरवासी चाहते हैं कि हमारा सिटी एकदम साफ़ हो बाकी सिटीज़ जैसा या बाकी कंट्रीज़ जैसा, तो हमें नगरवासियों को एक इम्पॉर्टेंट काम और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है कि अपने घर का कचरा है उसको गीला कचरा, सूखा कचरा, ऐसे दो अलग अलग सेग्रीगेट करना चाहिए, ताकि जो डेपो में हमने देखा कि उनको वहाँ पे वो कचरा सेग्रीगेट करने को बहुत तकलीफ़ होती है। तो वो अगर हमने करके दिया तो हमारा शहर है एकदम साफ़ रहेगा। इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महानगर पालिका भी हमारा सहयोग करे और गाड़ियों में कचरा जो कलेक्शन है वो इस तरह से हो कि एक दिन गीला कचरा और दूसरे दिन सूखा कचरा, ऐसे ऑल्टरनेट डेज कचरा इकट्ठा होगा तो ये चीज़ इफ़ेक्टिव होगी। क्योंकि सबसे मेजर इशू डेपो में हमको यही दिख के आया है कि वहाँ प्लास्टिक और ये गंदा प्लास्टिक जो होता है वो नॉर्मल कचरे के साथ मिक्स हुआ होता है, कंपोस्ट गंदा बनता है और वहाँ लैंडफिल्स में जाता है। ये सब रोकने के लिए नगरवासियों ने सबसे पहले अपने घर का कचरा अलग अलग करना है। अभी हमारे जो जितने मेंबर सब जो बोले हैं वो अब हमारा कॉरपोरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ शुड टेक नोट ऑफ इट, क्या क्या बोले हैं करके, बिकॉज़ हमारा नगर हमेशा के लिए पीछे पड़ गया है। लोग भी, सबका रिएक्शन वही है कि नगर क्यों ऐसी है करके। तो इसके लिए मैं वही देखना चाहती हूँ कि हम भी उनके साथ रहे जो बाकी सिटीज़ के जैसे। तो आई वुड लुक फॉरवर्ड फॉर द कॉरपोरेशन टू टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू। महानगर न्यूज डेस्क, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर।